नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9H के बचे हुए क्वेश्चन। हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, जिसके राइटर आरबी त्रिपाठी हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी ID है जिस पर। तो हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन में हमको एक 10th आ गया, 11th क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y इक्वल टू कितना दिया है, साइन टी दिया है। हमको किसकी वैल्यू पता करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस पे, जब t इक्वल टू कितना होगा, π/3 होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, y फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको, साइन टी दिया। इसको हमने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो क्या आएगा, dy बाय dt आएगा। कितना आ गया, साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस टी। इसको हमने क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब x इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको, x इक्वल टू दिया है कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं हम, तो dx अपॉन dt आएगा। कितना आ गया, कॉस का हुआ माइनस का साइन टी, लॉग का हुआ 1 बाय लॉग x या कितना दिया है, 10t दिया हुआ है, 10t/2। उसके बाद 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर t/2। ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या आएगा, माइनस का साइन टी प्लस सेक स्क्वायर लिख सकते हैं अपन 1 बाय कॉस स्क्वायर t/2, 10 को लिख सकते हैं साइन t/2, और नीचे वाला कॉस कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया। अब t/2, अच्छा t/2 का तो हम करना भूल ही गए, t/2 का कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1/2 क्या आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ है ना, यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता हमारा, क्या होता फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी, थीटा या कितना दिया, माइनस साइन टी प्लस 1 बाय, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हुआ, साइन 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कितना बचा, साइन टी बचा। चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 डिवाइड में कितना है, साइन टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर। तो dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया कितना, कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। ठीक है, अब हम बाकी आगे सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा क्या होगा, सेकंड हुआ, ये हमारा क्या होगा, सेकंड। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो हमने क्या डिवाइड करा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ से क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos t, y इक्वल टू कितना है, cos t। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, इसकी वैल्यू है cos स्क्वायर t, नीचे वाला साइन कहाँ पहुंच गया, ऊपर। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से cos t कैंसिल, dt से dt कैंसिल। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना है, dy बाई dx इक्वल टू आ गया हमारे पास, साइन बाई कॉस होता है 10t। अब देखिए हमको फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने डी स्क्वायर वाई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यदि हम x करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही चाहिए था हमको। पर देखिए यहाँ पे तो क्या दिया हुआ, 10 जो दिया है t के फॉर्म में दिया, डिफरेंशिएट कर रहा हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हुआ है, तो इसलिए हमने dx dt से मल्टीप्लाई करा, dt से डिवाइड करा। इन दोनों की जगह आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू
डी टेन टी डिवाइड में कितना आ गया डी टी इंटू क्या आएगा डी टी डिवाइड में क्या आएगा डी एक्स। अब ये डी टी इसके डिवाइड में लिख सकते हैं। 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया 10 का डिफ्रेंशिएशन आया सेक स्क्वायर टी अपॉन 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड में क्या वैल्यू थी हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं अपन क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में है ही वो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए कितना है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। तो ये होगा कॉस की पावर 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाला साइन टी ऊपर पहुंच गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में व्हेन t इक्वल टू कितना है पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना होता है 16, तो t इक्वल टू कितना है पाई बाई 3 मतलब और अपन से 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो इधर ही कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैसे लिखते हैं अपन बाई टी की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 डिनोमिनेटर में कितना आया cos की पावर 4 पाई बाई 3। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 की पावर कितना आ गया 4। नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो √3/2 1 की पावर 4 तो 4 और 2 की पावर 4 कितना है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 से कितने टाइम में चलो आए 8 टाइम, तो कितना आ गया 8√3। हमारा आंसर कितना आ गया 8√3 आया। ठीक है ना। ये बस इस चीज का ध्यान रखना, कब आपको जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल तो सब सेकंड डिफरेंशिएशन अगेन करना पड़ेगा और डी जो भी वेरिएबल दिया है एक और उससे हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ x इक्वल टू दिया ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू दिया है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले y निकालते हैं, y इक्वल टू क्या दिया हुआ ए 1 माइनस कॉस, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट हमने क्या कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना आएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 की वैल्यू हुई 0 माइनस कॉस का क्या हुआ माइनस का साइन, तो साइन थीटा, तो ये कितना आ गया ए साइन थीटा। इसको हमने क्या ले लिया फर्स्ट, सो ये ले लिया हमने फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना दिया, x अपन कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है। x इक्वल टू में कितना दिया हुआ ए थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी करा अपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा की वैल्यू कितनी आई 1, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे अपन क्या डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा कितना ए साइन थीटा है और उसकी वैल्यू कितनी है ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा से थीटा तो क्या होगा कैंसिल, ये दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल, ये दोनों भी आपस में क्या हुआ कैंसिल। अब देखो 1 प्लस जब भी कॉस दिखे तो 1 प्लस कॉस मतलब क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी जब ये थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करें साइन को भी करेंगे तो साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला कितना आता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, यह है। तो दोनों को यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आएगा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स इक्वल टू ए तो कट गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, डिनोमिनेटर क्या आया 1 प्लस कॉस को क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कैंसिल क्या क्या हुआ इसमें 2 से 2 तो कैंसिल
कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस कितना होता है, तो dy बाई डी टी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन थीटा बाई। अब इसको क्या करेंगे अपन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब हमको x के रिस्पेक्ट में, क्यों x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि नीचे की ये चाहिए dx स्क्वायर चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो जो क्वेश्चन दिया था वो टेन थीटा बाई टू। अब यहाँ पे तो अगर डी एक्स पर चाहिए हमको थीटा, तो डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, नीचे वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई, ये एक्स इधर गया, ये वाली वैल्यू इधर आई, तो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टेन थीटा बाई टू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो जो भी डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, तो फ्रॉम सेकेंड लिख देंगे, फ्रॉम सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर, टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू का कितना आएगा, वन बाई टू इंटू, अब जो स्क्वायर, अब इंटू, अब जो x की वैल्यू थी, देखो यहाँ पे क्या था, ऊपर था, तो इधर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर में आया, क्या आएगा, a वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, सेक थीटा को लिख दिया मैंने वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, इस सेक को लिखा। अब इधर क्या आएगा, वन अपॉन ए, विद इसका भी फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टोटल कितना हुआ, टू टू जा फोर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, टू टू जा फोर, तो वन बाई फोर ए कॉस की पावर फोर थीटा बाई टू। अब हमको पता करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जब एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना है, पाई बाई थ्री है, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, है ना, पाई बाई थ्री मतलब कितना होता है, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टू, तो वन बाई टू यहाँ पे कितना है, वन बाई फोर ए, वन बाई टू की पावर क्या आएगा, फोर, वन बाई टू की पावर कितना आएगा, फोर आएगा, है ना, वन बाई टू की पावर हमने क्या कर दी, फोर, कितना पाई बाई थ्री है ना, तो कितना आ गया हमारे पास, वन बाई फोर ए, टू की पावर कितना, फोर, फोर टू या टू टू या फोर, फोर फोर या 16, तो कितना आएगा 16, कितना टाइम कैंसिल हुआ, फोर टाइम कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आएगा, फोर बाई ए। तो एंगल पे डिपेंड करेगा, शायद हमको एंगल कुछ और दिया था, मैंने पाई बाई थ्री लेके सॉल्व कर दिया, पाई बाई फोर लिया था, पाई बाई फोर पे वैल्यू कितनी आएगी, रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, तो फोर से फोर कैंसिल होगा, उस कंडीशन में आंसर आएगा वन बाई ए आएगा। तो आप देख लीजिएगा पाई बाई थ्री दिया है या पाई बाई फोर दिया है ना, तो आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a cos t प्लस t इंटू साइन टी, तो पहले हम y का करते हैं, y इक्वल टू दिया हमको a साइन t माइनस t इंटू कॉस टी, डी वाई बाई डी टी टी निकाला अपन ने, क्या है, a साइन का क्या होता है, cos t होता है, माइनस का, किसका सिंबल आया, माइनस का, t का वन आया, cos t को हमने छोड़ दिया, प्लस, है ना, t को छोड़ा, cos का होता है माइनस का साइन, तो ब्रैकेट की, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया, ए कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस, ये माइनस 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 क्या होगा, प्लस टी साइन टी, कॉस टी से कॉस टी क्या हुआ, कैंसिल, तो कितना आ गया, ए टी साइन टी, इसको क्या दे दिया हमने फर्स्ट। अब डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, तो डी एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो वैसे ही डी एक्स अपॉन क्या निकाला, डी टी निकाला, ए को छोड़ा, कॉस का क्या हो गया, माइनस का साइन टी हुआ, फॉर्मूले फिर प्लस का, टी को छोड़ा, टी का वन हुआ, साइन टी वैसा का वैसे ही रहा, फिर प्लस टी को छोड़ दिया, साइन का क्या होगा, कॉस टी, तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आया, ए टी
कॉस टी, ये क्या हुआ सेकेंड। अब हमने क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या आ गया डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी कितना है, ए टी साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी कैंसिल हुआ, डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, ए टी से ए टी, डी टी से डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन बाई कॉस होता है टेन टी। अब इसका डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हमको पता क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो डी वाई की वैल्यू थी कितनी थी, टेन टी था, डिवाइड में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई करा है ना, डी टी से मल्टीप्लाई करा, डी टी से डिवाइड करा, तो इस पे वैल्यू क्या आ गई, डी टेन टी डिनोमिनेटर में डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो 10 का होता है सेक स्क्वायर टी इंटू किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए टी कॉस टी, तो है ना ए टी कॉस टी थी, तो ये आएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। अब टी की वैल्यू देखो, सेक स्क्वायर दिया अपन को, नीचे वाला कॉस ऊपर आया तो क्या होगा, सेक क्यूब आएगा। कितना होगा, सेक क्यूब टी डिनोमिनेटर में ए टी। अब हमको पता करना है वैल्यू कितने पे, हमको पता करना है वैल्यू एक्स टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे, टी इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आ गया, सेक क्यूब पाई बाई 4 डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ए पाई बाई 4, ए कितना आ गया, पाई बाई 4 आया। तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू होती है रूट टू की पावर 3 डिनोमिनेटर में ए पाई बाई 4, नीचे वाला 4 कहाँ पहुंच गया, ऊपर, 4 बाई ए रूट 2, तो एक बार तो हट गया स्क्वायर से, और एक रूट 2 हो जाए, तो 4 2 जा कितना हुआ 8, तो 8 पाई 8 रूट 2 अपॉन ए पाई, ये हमारा से क्या हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो सिंपल वाले क्वेश्चन तो उन्होंने बाद में दे रखे हैं ना, और पहले कठिन दे दिए। चलो, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2a, t की वैल्यू कितनी आ गई, t दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा हमारे पास, 2a है ना। ऐसी डी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, ए टी स्क्वायर दिया है, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना जाएगा, 2a t आ जाएगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट, ये हुआ हमारा सेकेंड। डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड, तो क्या है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, 2a अपॉन 2at। तो कैंसिल क्या क्या होगा इसमें, 2a से 2a कैंसिल हुआ, dt से dt कैंसिल हुआ, तो वैल्यू कितनी बची, सिर्फ बचा हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई टी। इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू, अब क्या करेंगे x से, क्योंकि हमको dx स्क्वायर चाहिए, तो dy बाई dx, ये d स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन टी अपॉन क्या आएगा, dx है, तो dt से मल्टीप्लाई करा और dt से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना आता है, -1 बाई टी स्क्वायर। x की वैल्यू का रेसिप्रोकल, x की वैल्यू कितनी थी, 1 बाई 280 था, तो ये कितना आएगा, 1 बाई 280। तो हमारा आंसर कितना आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा -280 आए होंगे समझ में क्वेश्चन। अब आपको अब ये वाला क्वेश्चन एक आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th वाला।
अब देखो, अब तक हमको फाइंड करना था, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, वैल्यू कितनी आ चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो पहले तो y इक्वल टू कितना दिया है, टी स्क्वायर माइनस का 1 दिया, तो dy बाई डी टी कितना आएगा, 2t आएगा। ऐसे x इक्वल टू कितना दिया है, 2t दिया है, तो dx अपॉन dt कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेगा, क्या लिख देंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। क्यों, क्योंकि हमको x डिनोमीटर में चाहिए, तो dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt आया इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी, 2t, डिनोमीटर में कितना है 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, dt से dt क्या हुआ, कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया t। हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी से मल्टीप्लाई करा, डी टी से डिवाइड करा, डी टी से क्या करा, डिवाइड करा, तो डी टी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी से डी टी तो कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो उसका रेसिप्रोकल तो कितना आ गया, 1/2। तो यही चाहिए था हमको, ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ होगा, ये क्या हुआ, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th में भी हमको प्रूफ करना है। अब 16th में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन टी दिया, y इक्वल टू साइन पी टी दिया है ना, वो प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इसको, आते हैं। पहले तो हम y लिखते हैं, y इक्वल टू कितना दिया है, साइन पी टी दिया, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना आएगा, साइन का क्या हुआ, कॉस पी टी, और पी टी का कितना होगा, सिर्फ p। ये होगा हमारा फर्स्ट, है ना। फिर x इक्वल टू कितना दिया, साइन टी दिया, तो dx अपॉन डी टी कितना आएगा हमारे पास, साइन का क्या होता है, कॉस टी। अगर इतना सुन, डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को सेकेंड से, डिवाइड करा हमने फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट किस डिवाइड करा, सेकेंड से डिवाइड करा, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, अब डी वाई की वैल्यू कितनी थी, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। अब फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसको अपन, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, चलो ठीक है करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन नहीं भी लिखने चलेगा क्योंकि अपन ने एक्स के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी नहीं करा है, तो यार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, पी कॉस पी टी, डिनोमीटर में है कॉस टी, डी एक्स से कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन, पर हमको तो टी दिया है तो हम टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड। अब इसमें डिवाइड का फॉर्मूला और x वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो x की वैल्यू कितनी कॉस, उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 1 बाय क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डिनोमीटर का क्या करेंगे, डिनोमीटर क्या होगा हमारा स्क्वायर, है ना, नीचे डिनोमीटर में क्या दिया था, कॉस टी दिया था, तो डिनोमीटर क्या होगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू, अब p को तो कांस्टेंट है तो p को हमने बाहर छोड़ दिए, ब्रैकेट लगाया, डिनोमीटर को छोड़ा, cos t को छोड़ दिया, उसके बाद क्या आया, यहाँ पे क्या था हमारे पास, cos pt था, है ना, तो cos pt का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, चलो देख ले, माइनस का p साइन pt, फिर किसका साइन आया, माइनस का, फिर किसका साइन आया, माइनस का, न्यूमरेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर कितना था, cos pt को हमने छोड़ दिया,
फिर cos pt को छोड़ा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, cos का क्या आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस होगा प्लस का साइन टी, माइनस से क्या होगा साइन टी। अब इधर क्या बचा, डी टी बाई डी एक्स। अब हमको जो चीज प्रूफ करना उसे ध्यान से देखिए, क्या दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमीटर में होगा तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा। तो कॉस स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सभी को कन्वर्ट करते हैं ना, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। फिर और क्या दिया हुआ था, साइन पीटी का मतलब है y, क्योंकि हमको y भी चाहिए, और x की वैल्यू क्या है साइन टी, और dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना है p cos pt अपॉन cos t। तो इस dt अपॉन dx की वैल्यू को अपन पुट करेंगे सभी जगह, यहाँ पे cos t माइनस का p साइन pt किसकी वैल्यू है, साइन pt है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो y प्लस एक और p था ना भूल गया, प्लस अब cos pt अपॉन क्या था cos pt, साइन टी किसकी वैल्यू है, साइन टी हमारी x की वैल्यू। अब जो dx अपॉन dt, तो ये कितना का 1 अपॉन cos t, 1 अपॉन cos t के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं अपन, साइन पी टी की अपन ने क्या लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, और साइन टी किया क्या लिखा अपन ने x लिख दिया है, फिर डी टी अपॉन डी एक्स किया क्या लिखा अपन ने 1 बाई कॉस लिखा, और कॉस स्क्वायर टी किया क्या लिखा अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी या x पुट करा तो यहाँ पे क्या आएगा, p इस कॉस टी का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस टी अपॉन टी कॉस टी माइनस का पी टी प्लस कॉस पी टी अपॉन कॉस टी इंटू एक्स। डिनोमीटर में कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई ऊपर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यह है, अब देखो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल होगा, पी इंटू पी क्या हुआ माइनस का पी स्क्वायर टी प्लस अब कॉस पी टी अपॉन टी और एक और पी है ना, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, तो p इंटू कॉस पी टी अपॉन कॉस टी किसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस की वैल्यू आई तो प्लस की पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस पूरे का क्या आ गया प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 17th जो क्वेश्चन है, हमको 17 में क्या दिया x और y दोनों की वैल्यू दी, वापस हमको कंडीशन दी है उसको प्रूफ करना है। जो आंसर आ रहा है उसमें y भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो x y के फॉर्म में हमको आंसर लेके आना है। तो क्वेश्चन में हमको y क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू है हमारे पास a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन का क्या हुआ है कॉस थीटा माइनस बी कॉस का क्या होगा साइन थीटा, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस 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 क्या होगा प्लस होगा। ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट। फिर x इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू दिया है a कॉस थीटा माइनस का b क्या है, हाँ x की वैल्यू लिख रहे थे ना a कॉस थीटा b साइन थीटा, वो भी किसका है प्लस का। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हमने क्या कर दिया थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, a कॉस का आएगा माइनस का साइन थीटा प्लस b साइन का क्या होगा कॉस थीटा। ये हुआ सेकेंड। अब हमको पता करना dy बाई डी एक्स, तो डिवाइड कर देंगे अपन, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से हमने डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू, अब y वाली वैल्यू क्या है a कॉस थीटा प्लस का b साइन थीटा
डिनोमीटर में फिर dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, तो प्लस वाली वैल्यू मैं आगे लिख देता हूँ। चलो इसे लिखा जाता है a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा, और साइन थीटा वाली वैल्यू किसकी है, माइनस की। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो क्या बचा, dy बाय dx इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, a कॉस थीटा प्लस का b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस का b साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है, x की। तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। वैसे ही डिनोमीटर देखिए, अब डिनोमीटर अपन कलर चेंज कर लेते हैं। a साइन थीटा किसका है, प्लस का, पर a साइन थीटा किसका है, माइनस का। फिर b cos थीटा माइनस का है, और माइनस वाली वैल्यू किसकी, इधर प्लस की। मतलब यदि हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो मैं रेड कलर से इधर ही करके दिखा देता हूँ। यहीं पे हमने माइनस का साइन मान लो कॉमन ले लिया, तो माइनस वाली वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। मतलब माइनस, ये पूरी वैल्यू किसकी हुई, y की हुई। अब हमको तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसका अगेन, है ना, क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करें हम, x करें। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, x अपॉन माइनस वाई का, x अपॉन माइनस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इधर तो x है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो क्या करेंगे अपन, x है तो कहाँ नहीं है, x है तो माइनस का साइन तो मैंने आगे लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। अब डिफरेंशिएट, तो डिनोमीटर क्या होता है, डिनोमीटर का क्या होगा, स्क्वायर, डिनोमीटर को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, माइनस का साइन, x को छोड़ा y का dy बाय dx। ये किसकी वैल्यू होगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। नीचे वाला वाई स्क्वायर ऊपर गया, तो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस का y, माइनस माइनस प्लस x डी वाई बाय डी एक्स। तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो किसकी आएगी, माइनस की, और माइनस वाली वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, x डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस वाली वैल्यू इधर आई तो किसकी हुई, प्लस की, y इक्वल टू 0। तो हमको यही वैल्यू क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब एक डाउट आता है कि अब तक तो हम देखो dt लेते थे, dt अपॉन dt करते थे, इसमें क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का था, ये x था। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पहले से ही हमारे पास क्या है, x है, तो हमको d थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा सा चेंज करके दे दिए क्वेश्चन का हमको टाइप। हमने अब तक क्या करा है, y का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिए, यहाँ पर क्या दिया है, पहला फंक्शन तो x साइन इनवर्स x, और दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ हमको, साइन इनवर्स x की पावर साइन x की पावर x। तो x की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करना है साइन x की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की जब क्वेश्चन आते हैं, दो फंक्शन दिए रहेंगे, तो क्या करना है, लेट, क्या करा हमने, जो पहला वाला फंक्शन इसको u ले लिया, x की पावर साइन x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ना, और v इक्वल टू साइन x की पावर x। तो जब भी पावर पे x आती है, तो हमने क्या पढ़ा है, दोनों में क्या लेते हैं, हम हमेशा लॉग लेते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले क्या लिख रहा हूं मैं, u वाली वैल्यू लिख रहा हूं, u इक्वल टू दिया है x की पावर साइन x, इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। अभी साइन x कहाँ गया, आगे आ गया, ये वाला साइन x कहाँ आगे, आगे। तो लॉग u इक्वल टू कितना आएगा, साइन x लॉग x। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें। तो d log u बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ d log x बाय डी एक्स, प्लस log x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाय डी एक्स। तो log u का कितना है, 1 अपॉन u
du बाय dx इक्वल टू साइन log x से कितना है 1/x, तो 1 इंटू साइन x होगा, प्लस साइन x से कितना हुआ है cos x, तो मैंने cos x का लिख दिया, आगे लिख दिया log x। अब यहां से du बाई dx इक्वल टू कितना हुआ u साइन x बाई x प्लस cos x इंटू log x। u की वैल्यू कितनी है, तो u इक्वल टू हमारे पास है x की पावर साइन x साइन x बाई x प्लस cos x इंटू log x। तो ये हुआ हमारा क्या फर्स्ट। अभी हमने किसका करा x की पावर साइन x का, है ना, जो लास्ट में जो आंसर दिया उससे आपको समझ में आएगा अपने किस इसके रिस्पेक्ट में करा है ना। तो v इक्वल टू कितना है हमारे पास, v इक्वल टू है साइन x की पावर x। वापस क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया log ले लिया, तो log v इक्वल टू log साइन x की पावर क्या है x। अब ये वाला x कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो क्या आया log v इक्वल टू x इंटू log साइन x। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log v बाई dx इक्वल टू x को छोड़ा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log साइन x बाई dx प्लस log साइन x को छोड़ दिया dx बाई dx। तो log v का कितना है 1/v dv बाई dx आ गया। इधर x log का आएगा 1 बाई साइन x। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का, प्लस ये कितना है log साइन x आ गया, और इसका कितना होगा, नीचे वाला v कहाँ आएगा ऊपर, तो dv बाई dx इक्वल टू कितना आ गया x साइन x हुआ cos x बाई साइन x प्लस log साइन x। नीचे वाला v कहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया, तो v की वैल्यू कितनी है dv बाई dx इक्वल टू dv बाई dx इक्वल टू कितना है, v है हमारे पास साइन x की पावर x, cos अपॉन साइन क्या होता है cot x प्लस log साइन x। अब ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब हमको करना क्या था वो चीज आप समझिए, है ना। अपन दूसरे कलर से लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको उधर लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, है ना। हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर x, है ना। इस चीज का डिफरेंशिएशन, है ना, x की पावर साइन x का डिफरेंशिएट करना है साइन x की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर क्या आ रहा है साइन x की पावर साइन x, तो u है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी ऊपर आएगी, तो फर्स्ट वाले को अपन कैसे डिवाइड करते हैं सेकंड वाले से, क्या लिखेंगे डिवाइड 1/2। तो अपन ने क्या लिख दिया du बाई dx अपॉन dv बाई dx, तो dx से dx क्या होगा कैंसिल, इधर क्या आया x की पावर साइन x ब्रैकेट साइन x अपॉन x साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। डिनोमिनेटर में v वाली वैल्यू क्या है साइन x की पावर x, x cot x प्लस log साइन x। तो हमको u ये दिया था, क्या हमको दिया था u की क्या जगह क्या दिया हुआ, जो आंसर मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन करा हमने किसका x की पावर साइन x का, किसके रिस्पेक्ट में साइन x की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा आंसर क्या आया x की पावर साइन x अपॉन साइन x की पावर x, इधर क्या आएगा साइन x बाय x प्लस cos x इंटू log x। डिनोमिनेटर में कितना आ गया x cot x प्लस log sin x। ये हमारा इसका क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 2x।
अब चाहे तो यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करें तो उससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, है ना। अब हमें पता तो बहुत कुछ है, पर कौन सी वाली वैल्यू की जरूरत है यहाँ पे, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है। आपने पढ़ा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और भी कुछ होता है, एक और होता है साइन का फॉर्मूला भी हमारा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है, और होता है पर उसकी जरूरत नहीं है। तो मतलब हम इसमें इसकी क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कैसे बन गया है, tan इनवर्स ना, इसकी अगर मैंने क्या लिखा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू, ये किसका फॉर्मूला, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब आप एक चीज पता होगी तो डायरेक्ट आंसर आएगा अपना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू हम x करते तो आंसर कितना आता, 1। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यदि सेम हो तो आंसर कितना आता, 1। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। पर यदि हम करना चाहें तो क्या कैसे कर सकते हैं, हम लें इसको u इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स x, u इक्वल टू क्या ले लिया, 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx इक्वल टू tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसको मैंने क्या लिया, v इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, यहाँ लिख देना बाय फॉर्मूला, ये कैसा आया, बाय फॉर्मूला v, तो इसको भी क्या अपना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाय dx इक्वल टू क्या आया, 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों डिवाइड कर दिया du बाय dx को, किससे, dv बाय dx, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम, 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx से dx क्या हुआ, कैंसिल, du बाय dx इक्वल टू dv कितना आ गया हमारे पास, 1। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया, डिफरेंशिएशन कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो आपको यदि ये वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है तो उसके लिए आपको दोनों फॉर्मूले लिखना पड़ेंगे, वी नो दैट करके दोनों फॉर्मूले लिखे, उससे हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसा समझे। और डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे दोनों कंडीशन में, उससे आपका सेम यही फॉर्मूला बनेगा और उससे भी आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 2t का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू sin t। तो u इक्वल टू हमने क्या ले लिया, cos 2t, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो du बाय dt इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t डिवाइड बाय dt। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin 2t, और sin 2t का कितना आया, 2। ये होगा हमारा फर्स्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, v इक्वल टू क्या है, sin t है, यहाँ लिख लेना लेट, एक चीज है ना, लेट लिख के ऐसा लिखते हैं, v इक्वल टू साइन टी, डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt, अरे लिखा जा रहे, चलो लिखा हुआ है ना, समझ जाने से, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का क्या होता है, cos t होता है। अब हम क्या करें, डिवाइड कर दें, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दें ना, सेकंड को क्या, चलो लिख देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या आ गया, du बाय dt अपॉन dx बाय dv बाय dt इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2t है, और नीचे क्या है सिर्फ cos t। तो क्या अपन cos t को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, हमारा क्या बचा, du बाय dv बचा, माइनस का 2 साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t cos t, डिनोमिनेटर में कितना है, cos t। अब यदि cos t से cos t को हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें, cos t और cos t क्या हुआ, कैंसिल हो गया। u और v की वैल्यू पुट करें, u कितना था हमारे पास, cos 2t का अपन डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू sin t, तो हमारा आंसर कितना आया, माइनस का 4 sin t।
ये हमारा सा क्या है आंसर है। ठीक है, आए होंगे समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना हमको विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। तो u इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं इसमें, u इक्वल टू हमने ले लिया टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स। अब इसको पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू हमने कितना ले लिया, टेन थीटा ले लिया। x इक्वल टू कितना ले लिया हमने, टेन थीटा ले लिया। तो u इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेम क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकली जो एक्सरसाइज थी उसमें करा था, शायद थर्ड थी एक्सरसाइज, तो उसमें ये वाली कंडीशन आई थी। u इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन कितना है, टेन थीटा। अब इसको साइन और कॉस में हम चेंज करते हैं, तो टेन इनवर्स सेक को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइड में टेन को ले सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो u की वैल्यू u इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने कैंसिल कर दिया एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम लेने के बाद इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब 1 माइनस कॉस आता है, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा मतलब क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। दोनों फॉर्मूले पुट करते हैं तो u इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन बाई कॉस कितना आता है, साइन बाई कॉस होता है हमारे पास 10, तो u इक्वल टू होगा कितना, टेन इनवर्स 10 थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो तो u इक्वल टू कितना, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स x, तो u इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स x। अब इस पूरे के डिवाइड में 2 है, एंगल डिवाइड नहीं है, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट, और टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो सेकंड था हमारा v इक्वल टू लिख लिया हमने टेन इनवर्स एक्स, है ना। वैसे आंसर तो डायरेक्ट भी आ सकता था, मैंने नहीं बताया, डायरेक्ट इस स्टेप के बाद देखो टेन इनवर्स एक्स बाई 2 का टेन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, पर ऐसे नहीं करते अपन। तो उसका dv बाय dx इक्वल टू कितना आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ, सेकंड। डिवाइड कर देंगे अपन, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो du बाय dx अपॉन dv बाय dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों ये दोनों वैल्यू तो सेम थी, कैंसिल हो गई, तो कितना बचा सिर्फ 1/2। तो u क्या था हमारा, जो जिसके को करना था किसके, v वाले के रिस्पेक्ट में, कितना आ गया 1/2, तो 1/2 हमारा ऐसा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकली पहले आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे अपन v, चलो ऐसे लिख लेते हैं, लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख देना v नो दैट, क्या पता हमको, 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर u इक्वल टू कितना आ गया, 2 टेन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो
डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट। फिर v इक्वल टू कितना है टेन इनवर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या दे दिया हमने सेकंड दे दिया। डिवाइड कर दें क्या, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या आएगा डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स नहीं डी वी इक्वल टू कितना आ गया, तो हमारा आंसर है। ये तो पूरी मेथड हुई। यदि आप इसी को शॉर्ट में करना चाहें तो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ साइड में। देखो u की वैल्यू कितनी आ गई 2 tan इनवर्स x, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना किसका 2 tan इनवर्स x का किसके रिस्पेक्ट में करना है tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है। 2 कांस्टेंट को आगे लिख दिया, d tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, दोनों सेम है कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी पूरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में हमको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर क्या चाहिए हमको साइन चाहिए, नीचे क्या चाहिए कॉस चाहिए। तो 1 माइनस एक्स की कंडीशन में बताया था 1 माइनस जब भी एक्स स्क्वायर आता है तो हम साइन थीटा लेते हैं या फिर कॉस थीटा लेते हैं। तो डिनोमिनेटर हमको कॉस चाहिए तो डिनोमिनेटर में एक्स दिया, तो u इक्वल टू हमने क्या ले लिया, u इक्वल टू होगा हमारे पास टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो लेट x इक्वल टू x इक्वल टू कॉस थीटा, x की वैल्यू कितनी ले ली कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा कॉस इनवर्स x है। तो u इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या आया कॉस थीटा है। तो u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस कैंसिल हुआ तो टेन कॉस कैंसिल नहीं हुआ मतलब टेन थीटा हो गया टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ थीटा, तो u इक्वल टू आया थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है तो u इक्वल टू होगा हमारा कॉस इनवर्स आ गया इतना। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो इसका, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दे दिया हमने फर्स्ट। फिर v इक्वल टू दिया है कॉस इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये है कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, कॉस का साइन इनवर्स का। देखो यहाँ पे लेट x इक्वल टू के ले लिया अपन ने साइन थीटा, x इक्वल टू हमने क्या ले ली साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स x आएगी। तो v इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से v इक्वल टू कितना आएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है। अब यहाँ पे हम साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ना। तो यहाँ पे इस साइन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा कॉस के फॉर्म में लिखूंगा। तो v इक्वल टू क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा या कितना है 2 थीटा, कॉस से कॉस क्या हुआ कैंसिल, तो v इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2। अब थीटा या कितना आएगा साइन इनवर्स x आएगा। इसका हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट का कितना हुआ 0 माइनस 2। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स। हम क्या करते हैं इसको दे दिया हमने सेकेंड, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय
सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, डी यू बाय डी एक्स डिवाइड कर दिया डी वी बाय डी एक्स से, तो कितना होगा हमारे पास माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस का 2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू तो पूरी क्या हुई, कैंसिल, और dx से dx भी क्या हुआ कैंसिल, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/2। आंसर कितना आ गया हमारा 1/2 इसका आंसर आया। यदि अब देखिए यहाँ पे हमने x इक्वल टू साइन थीटा, अब यदि यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस का फॉर्मूला आया था माइनस का 1/2 है ना, तो माइनस का 1/2 भी आ जाता है। यदि क्या करते हैं हम यहाँ पे x की क्या लेते साइन की, यदि हम कॉस लेते तो हमारा आंसर किसका आता माइनस का 1/2। तो वो आंसर भी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइन इनवर्स क्या दिया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, तो ये किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इसका है ना डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, ये किसका होता है यूवी 2 tan इनवर्स x का। और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन 2 tan इनवर्स x को विथ रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स x के, तो आंसर कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो इसको अपन ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये वाला भी किसका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसलिए इसका आंसर कितना आया 1 आया। तो इसी के साथ ही होती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब आप लोग ये सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।